श्री भगवत गीता के चौथा अध्याय का यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हे अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित अन्य भाव से मेरे से स्थिति वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार वर्तते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्म से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए तू मेरे को सब प्रकार से भज। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसीलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करता है। इस प्रकार जो मनुष्य को तत्व से जानता है वो भी कर्मों से नहीं बांधता है तथा पहिए होने वाली मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इसीलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्मों को ही कर। परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है। इसीलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूँगा कि जिनको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। क्योंकि कर्मों की गति गहन है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं को अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न हो पाना देखें और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रियाओं को देखे, वो पुरुष मनुष्य में बुद्धिमान है और वो योगी संपूर्ण कर्म को करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प में रहित है, ऐसे उस ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वो कर्मों के फल संग अर्थात कर्तव्य अभिमानों को त्याग कर कर्मों में अच्छी प्रकार वर्तता हुआ भी कुछ भी कहीं भी करता है। जीत लिया है अंतःकरण और शरीर जिसने और त्याग दी संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्मों को करता है जीत लिया है और अंतःकरण और शरीर जिसने तथा त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। अपने आप जो कुछ आप प्राप्त हो उसमें भी संतुष्ट रहने वाला और हर्ष शोकादि द्वंद्वों से अतीत हुआ और मत्सरता अर्थात ईर्षा से रहित सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता है। क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। थैंक यू मेरे वीडियो सुनने के लिए। इसका आगे का वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।